हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। आज हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे आता है उसे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो m स्टार है वो फंक्शन है k का। ये हमें इस वाले रिलेशन से पता चला। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो m स्टार है वो पॉजिटिव होता है लोअर हाफ में। इस वाले रीजन को हम लोअर हाफ कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव होता है अपर हाफ में। इस रीजन के डेश डेश वाले लाइन के बाहर जो पोर्शन है वहां पर ये नीचे आया है, वाई एक्सिस के नेगेटिव है एनर्जी बैंड का। और m स्टार जो है वो इन्फिनाइट बन जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट k इज इक्वल टू k नॉट। जब k हमारा k नॉट होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अपर हाफ है इलेक्ट्रॉन का वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिसको हम होल कहते हैं। ओके, इसलिए नेगेटिव आया है उसका मास। वी डिफाइन अ क्वांटिटी एफ के। हमने एक क्वांटिटी को डिफाइन करना है जो कि है एफ के, और ये जो है मेजर करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और एफ के जो है वो m डिवाइडेड बाय m स्टार के बराबर होता है। m स्टार की जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो इतना आएगा। अब हमने दूसरे वाले फिगर में एफ के वर्सेस के करके निकाला है, ठीक है। पहले वाले फिगर में m वर्सेस के किया है। अब जब हमारा m स्टार लार्ज होगा तब एफ के स्मॉल होगा। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो हैवी है, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है। एफ के स्मॉल है, इसका मतलब है कि m स्टार ज्यादा है, पार्टिकल हैवी है। जब हमारा एफ के 1 के बराबर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है। अब ये जो इफेक्टिव मास है वो एक नया कंसेप्ट है जो कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट विद पीरियोडिक लेटिस। पीरियोडिक लेटिस के साथ इलेक्ट्रॉन के वेव पैकेट का रिएक्शन, इंटरैक्शन होने के वजह से आया है। अब ज्यादातर कंडक्टर्स में क्या होगा? ज्यादातर कंडक्टर्स में m स्टार और m जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह वो बिहेव करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड पूरी तरीके से फिल्ड होता है, तो इफेक्टिव मास जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके कंडक्शन प्रोसेस में। जो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव मास का, उसको यूज करके हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली हमें रिजल्ट मिले। और हाई पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इसी इफेक्टिव मास का यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही है फिगर, ठीक है। m जो है वो ऐसे इंक्रीज होगा, फिर जो हमारा अपर हाफ है उसमें वो डिक्रीज होगा, नेगेटिव बन जाएगा m स्टार का वैल्यू। और एफ के का फिगर जो है वो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर मैं कॉपी पर भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस। क्या करना है हमें? x एक्सिस को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और के नोट जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। और एन से हमारा नेगेटिव पाई अपॉन ए और पॉजिटिव पाई अपॉन ए फर्स्ट ब्रिलियन जोन। और इफेक्टिव मास का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर इंक्रीज होगा दोनों साइड पर, और जीरो पर नहीं है ये, क्योंकि इफेक्टिव मास जीरो नहीं होगी। और के नोट के जब हम बाहर जाएंगे तब ये डिक्रीज होगा इफेक्टिव मास का वैल्यू। और ये रिलेशन हमें कैसे मिलेगा? इसी रिलेशन का यूज करके मिलेगा m स्टार इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू k के इनवर्स करके हमें मिलेगा। एनर्जी जो है वो k का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएट हुआ है, फिर m स्टार का वैल्यू हमें मिल जाएगा। k का वैल्यू पुट करेंगे जब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद, तो m स्टार का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और वो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर जो हमारा एफ के है विच इज m डिवाइडेड बाय m स्टार, उसका वैल्यू एंड k का अगर हम ग्राफ बनाए तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे मिलता है। यहाँ पर एक
पीक होगी, ठीक है, ये इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम फर्दर आगे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, नेगेटिव में हमें वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलता है, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। तो आप समझ गए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखा है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में किया था, इससे पहले एम स्टार कैसे आया वो सारी चीज़ें हमने पहले किया था। एम स्टार और एफ का वैल्यू यहाँ पर दिया है और यही है आज का हमारा टॉपिक, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने ग्राफ बनाया। आप दूसरे वाले बुक में से भी कर सकते हो, इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया है, ठीक है, थोड़ा अच्छा है। वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव मास विथ के, इफेक्टिव मास का वेरिएशन हमें देखना है के साथ एम स्टार का वेरिएशन। इक्वेशन नंबर 4 में क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 4 शोज दैट इफेक्टिव मास डिपेंड्स अपॉन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू के एंड इज अ फंक्शन ऑफ के। हमने इफेक्टिव मास वाले इक्वेशन में देखा कि जो इफेक्टिव मास है वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू के पर डिपेंड हो रहा है और वो जो है के का फंक्शन है, इफेक्टिव मास, ठीक है, के पर डिपेंड हो रहा है। फंक्शन का मतलब जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का के साथ, उसका फिगर हमने पहले बनाया था, 6.14 बी में दिया है, ये फिगर हमने पहले बनाया था, ये वाला है, ठीक है। As v is proportional to de is to dk, डिफरेंशिएशन ऑफ e with respect to k से प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेलोसिटी। दिस ऑल्सो गिव्स वेरिएशन ऑफ d is to dk with k, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो है जो डिफरेंशिएशन है e with respect to k, उसका वेरिएशन दे रहा है k के साथ, क्योंकि वेलोसिटी हमारा इससे प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम वेलोसिटी और k का ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलर है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू के और के ग्राफ से, क्योंकि वेलोसिटी इससे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू के का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू के का स्लोप, ठीक है। इसके स्लोप को हम डबल डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं वर्सेस के, एंड अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे वर्सेस के तो इसके स्लोप का ग्राफ वर्सेस के बराबर है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू के जो है वो पॉजिटिव होगा फॉर वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के नॉट टू पॉजिटिव ऑफ के नॉट। जो वैल्यूज है हमारा नेगेटिव ऑफ के नॉट से लेकर पॉजिटिव ऑफ के नॉट तक, वहां पर ये जो वैल्यू है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू के वो पॉजिटिव होगा। और ये जो रीजन है हमारा नेगेटिव ऑफ के नॉट से लेकर पॉजिटिव ऑफ के नॉट, वो हमें लोअर हाफ ऑफ एनर्जी बैंड दिखा रहा है। और ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ई का विद रिस्पेक्ट टू के वो नेगेटिव होगा फॉर वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ के नॉट टू प्लस पाई अपॉन ए। पॉजिटिव के नॉट से लेकर पाई अपॉन ए तक ये वैल्यू नेगेटिव होगा ये वैल्यू, ठीक है। और नेगेटिव ऑफ के नॉट से लेकर नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए तक इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा मतलब कि ऊपर की तरफ हो जाएगा वाई एक्सिस के, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया है ना इस वाले टर्म को, एम स्टार को। तो वही लिखा है, ये जो रीजन है ना नेगेटिव ऑफ के नॉट से लेकर नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए तक और पॉजिटिव ऑफ के नॉट से लेकर पॉजिटिव ऑफ पाई अपॉन ए तक, वो अपर हाफ दिखा रहा है एनर्जी बैंड का, ठीक है। ये अपर हाफ दिखा रहा है, पहले वाला लोअर हाफ दिखा रहा था। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो इफेक्टिव मास है ये इफेक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफेक्टिव मास उससे प्रोपोर्शनल है ना, वो पॉजिटिव होगा एट दी बॉटम या लोअर हाफ ऑफ द एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के लोअर हाफ में इस वाले रीजन को लोअर हाफ कहते हैं, हमने अभी देखा। और एम स्टार जो है वो नेगेटिव होगा एट द टॉप या अपर हाफ ऑफ द एनर्जी बैंड। ये जो अपर हाफ है ना एनर्जी बैंड का, इस हाफ से बाहर चली जाना है, वहां पर ये नेगेटिव होगा एम स्टार एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें ई के कर्व का, एम स्टार बिकम इन्फिनाइट। ई के कर्व को, एनर्जी और के कर्व को हम ले और वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को देखें, ये वाला पॉइंट होता था ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वहां पर एम स्टार जो है वो इन्फिनाइट बन जाता है, ये इंक्रीज होकर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये स्लोली इंक्रीज नहीं होगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा।
पैरेलल लाइन दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, ग्राफ को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो जो वेरिएशन होगा इफेक्टिव मास का, जिसको हम m स्टार के साथ डिनोट करते हैं k के साथ, फ्रॉम k इज इक्वल टू नेगेटिव पाई अपॉन a टू k इज इक्वल टू प्लस पाई अपॉन a, वो यहाँ पर फिगर में दिया है। नेगेटिव पाई अपॉन a से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन a तक m स्टार का वेरिएशन यहाँ पर दिया है फिगर में, ये वाला फिगर है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ग्राफ एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस भी दिया है इफेक्टिव मास का। ज्यादातर जो कंडक्टर्स होता है उसमें इफेक्टिव मास m के बराबर होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वैलेंस बैंड है इज ओनली पार्शियली फिल्ड। जब हमारा मास इफेक्टिव मास के बराबर आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि वो मूव कर सकता है इजीली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, वो कंडक्टर्स में होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होता है हैविंग ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड, उसमें जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरीके से फिल्ड होगा। एंड द इफेक्टिव मास प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्शन प्रोसेस। तो उसमें जो जब कंडक्शन होगी तब इफेक्टिव मास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, एंड प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्टरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द क्रिस्टल। इफेक्टिव मास जो है वो डिस्क्राइब करेगा सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करेगा? चार्ज कैरियर्स को, कौन सा चार्ज कैरियर्स है, कौन सा चार्ज मूव हो रहा है, उसको वो डिस्क्राइब करेगा। In crystals such as alkali metals which have partially filled energy bands, अगर हम alkali metals को consider करें जिसमें energy band जो है वो half filled होगा, the conduction take place mainly through electrons, उसमें जो conduction है वो electrons करेगा, negative charge जो है वो conduction होने देगा। But in crystal which have energy bands nearly filled, लेकिन वैसे crystal जिसमें energy band जो है nearly filled होगा, भरा हुआ होगा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज नियर द टिप ऑफ द बैंड, जो कि बैंड के टिप पर होगा। दीज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव मास वैकेंसीज में बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज। तो वही खाली जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है, उन वैकेंसीज को। एंड पॉजिटिव मास पार्टिकल्स, और उनको हम पॉजिटिव मास वाले पार्टिकल्स मानते हैं जिसे हम कहते हैं होल्स, विच एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और वही जो है पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा टू ब्रिंग अबाउट कंडक्शन, और वही जो है कंडक्शन होने देगा। तो इन सारी चीज़ों को इफेक्टिव मास जो है वो एक्सप्लेन करता है। द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास इज एबल टू अकाउंट फॉर मेनी ऑब्जर्व इफेक्ट्स, और ये जो इफेक्टिव मास का कंसेप्ट है उससे हमें बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है, जैसे कि हाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट क्यों है ट्रांजिशन मेटल्स का, या हाई पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रीजन यही इफेक्टिव मास देगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।